अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट वीडियो आपने बड़ी पसंद करी, उसके बाद 2 दिन हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई। तो पहले मैंने बोला स्टार्टिंग में आप लोगों का शुक्रिया अदा कर दूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये प्लीज़ गाली गलौज ना करा करें। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, आप ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, आपसे अच्छी हमें भी आती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है? वो आपको पता चल जाएगा, कभी आप मिलोगे तो नहीं पसंद आ रही, बात नहीं पसंद आ रही, शक्ल अच्छी नहीं लग रही तो आप ना देखो भाई। लेकिन ये इतने अच्छे अच्छे जो कमेंट्स हैं ना, जो आप लोग अपने घर में बातें करते हो, वो इस वीडियो पे नहीं करा करो। तो वीडियो आज स्टार्ट करते हैं भाई। ये क्या कराची किंग को तो बहुत बड़ा झटका लग गया है। झटका लग गया है, ये कंफर्म हो गया है क्योंकि अभी आ, भी कहीं कहीं कह रहे हैं कि इल्ज़ामात हैं और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सही 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 इंटेरोगेशन हो रही सही है। सही सही लेकिन पिक्चर अभी क्लियर नहीं हुई है बिकॉज लेकिन कराची किंग्स का अभी तक कोई वर्जन इस पर नहीं आ सका है। लेकिन जो खबर है वो जाहिर है काफ़ी डिस्टर्बिंग है बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि कराची किंग्स अंडर डेविड वार्नर काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। लास्ट सीजन भी अच्छा खेला एज कम्पेयर टू प्रीवियस सीजन, और इस सीजन में भी आप देखें कि अभी आई थिंक नंबर 2 पर मौजूद है विद 6 पॉइंट्स, और अभी तक जो इनका मोमेंटम था वो अच्छा जा रहा है। परफॉर्मेंस पे तो सवाल बात करेंगे ये कि पैदा पहले होगा स्टोरी क्या है, कि डेविड वार्नर अगर नहीं होंगे तो कराची किंग्स का क्या होगा। नहीं तो स्टोरी सिर्फ इतनी सी ये है कि सिडनी का एक इलाका है मारोब्रा, राइट, और वहाँ पर ये चला रहे थे गाड़ी, और वहाँ पर जाहिर है कि टेस्टिंग सेंटर बना हुआ था जिसके पहले गाड़ी को रोका गया, और वहाँ पर जो अहलकार थे उन्होंने डेविड वार्नर का ब्रेथ टेस्ट लिया, यानी कि सांस का टेस्ट लिया, और जब वो पॉजिटिव आ गया है तो अब मजीद इंटेरोगेशन के लिए कहा यह जा रहा है कि उनको थाने तक मुंतकिल कर दिया गया। जो अहलकार थे वो टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उनको स्टेशन ले गए हैं, और अभी तक जो इतलात हैं जो कि वेस्टर्न मीडिया कह रहा है वो कस्टडी में है। 7 मई यानी कि जो आज की तारीख है, लेकिन ज़रा टाइम का डिफरेंस होता है, तो उनको अदालत में पेश किया जाएगा। नहीं तो ये 7 मई आ रहा है एक जगह, एक 7 अप्रैल आ रहा है। ये मुझे कंफर्म नहीं है ना, मैं यही बोल रही हूँ कि कराची किंग्स ने अभी तक कंफर्मेशन दी नहीं है। तो लेकिन आई एम श्योर कि उनके जो लॉयर हैं उनके जरिए कोई ना कोई बात तो फ्रेंचाइज में हो गई होगी, और अनकरीब इसकी अनाउंसमेंट भी सामने आ जाएगी, क्योंकि अब ज्यादा दूर नहीं है और मैच भी है राइट कराची किंग्स का। लेकिन क्वेश्चन देखिए वही बनता है, जो विनिंग मोमेंटम बना हुआ था ना डेविड वार्नर के साथ, क्या वो दूसरे कप्तान के साथ इस तरह से बनेगा? वैसे वाइस कैप्टन कौन है टीम का, क्या कुछ पता है? क्या कोई पिक्चर क्लियर है इस हवाले से? वाइस कप्तान तो मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन अगर हम इसके स्क्वाड पे डालें और इन लोगों से भी हम पूछ सकते हैं कि भाई कौन होगा वाइस कप्तान, तो मेरे ख्याल से नहीं है इन्होंने। लेकिन एक इनके पास ऑप्शन है, शायद बनाया भी हो सलमान अली आगा। क्या पता सलमान अली आगा। और देखिए कल तक की बातें हो रही थी कि सलमान के अंडर खेल रहे हैं, और आज तक ये मौका आ गया कि सलमान के अंडर कराची के बाद लेकिन आई थिंक सलमान क्योंकि जाहिर है नेशनल टीम के भी कैप्टन हैं, तो वो एक पोटेंशियल कैप्टन हो सकते हैं कराची किंग्स के भी। अब ये अलग कोई बात है कि अंदर से कोई और तो ऑस्ट्रेलियन नहीं है, और भी क्योंकि कराची किंग्स से तो काफी लोग गए थे ना। हाँ, वरना होता यही है ना कि प्रेफरेंस जरा पीएसएल में दी जा रही है ऑस्ट्रेलियन। लेकिन ये कि डेविड वार्नर के ना होने से कराची किंग को बहुत नुकसान होगा, और जिस तरह से वो कैरी करके चल रहे थे पूरी टीम को, तो वो नए कप्तान के साथ जरा जलन होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, और माइंडसेट का बड़ा फर्क आ जाता है ना। डेविड वार्नर का जो माइंडसेट है और जो आने वाले कप्तान का माइंडसेट होगा उसमें कोई ना कोई डिफरेंस होगा। लास्ट मैच में इनका 50 भी था। हाँ, अच्छा परफॉर्म कर रही थी और टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। सही सेटबैक है कराची टीम तो अच्छा परफॉर्म कर रही है अगर हम पॉइंट टेबल पे भी नजर डालें। लेकिन मुकामला नकमल ने आगे कहा है कि भाई पिंडीज के जो कैप्टन है वो अब चेंज हो जाए। देखें यार, जब ये मुल्तान सुल्तान के कप्तान थे ना लास्ट सीजन, तो आपको पता है पूरे एक मैच जीती थी मुल्तान सुल्तान। और इनके मुझे वो 40 रन याद है जो ये चिपक गए थे ना क्रीज पर, और एक एंड से सब आउट हो रहे थे और रिजवान खड़े थे और आखिर में 40 रन बनाए थे। तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से फिर मुल्तान की टीम पूरी ही रीऑर्गेनाइज हो गई। तो अब जो कप्तान है वो तो एस्टन टर्नर है, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि इनको पिंडीज जो कि महंगी तरीन पीएसएल की नई टीम है, नई फ्रेंचाइज है, 4 मैच हार रहे हैं आप, राइट। और अगर आप इनका स्क्वाड उठा के देखेंगे, आमिर हैं, हाँ, समझ में नहीं आ रहा कि भाई विनिंग ट्रैक पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। 4 मैचेस हो गए हैं, चारों हार गए हैं। कप्तान क्या नाम है आपका, रिजवान है। लेकिन पता है मैं देख रही थी कमेंट सेक्शन में ना कि लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर ये ऐसा कप्तान टीम में नहीं होते हैं ना, तो भाई ये टीम में प्लेइंग 11 में भी नहीं होंगे।
नहीं ये कप्तान है तो इस वजह से ये चल रहा है। आप तनवीर अहमद की लाइनअप उठा के देखें तो ये और बाबर आपको ओपनर ही मिलेंगे। फिलहाल पेशावर ज़ल्मी का इंतजार खत्म हुआ और पेशावर ज़ल्मी ने बता भी दिया, अपना मीम खुद ही बना दिया है पेशावर बना दिया कि भाई एंड एक एक्चुअली दिन दे और आर बाकी है। वेटिंग फॉर देयर नेक्स्ट मैच क्योंकि भाई काफी टाइम हो गया इनका मैच नहीं हो रहा। काफी मैच नहीं हुआ। जब दूसरी जानिब हम देखें मुल्तान सुल्तान के जो 4 दिन में 3 मैच हो गए और वो पॉइंट्स टेबल पे राज भी कर बाबर रहे के हैं। अजीब गरीब पिक्चर्स आ रहे हैं, कहीं डंबल उठा रहे हैं, कहीं बैक लगा रहे हैं कहीं बेकिंग करना शुरू कर बाबर देते आजम को चाहिए कि सोशल मीडिया से की जगह जो है ना ग्राउंड में आए, ग्राउंड में बताएं कि एक आध 50 मारे, एक आध कुछ अच्छा सा स्कोर करके दें ताकि फैंस आपके लिए वोट हो। काफी लोग सुनने में तो आपके ये भी आ रहा था लाहौर में भी काफी एंजॉय किया उन्होंने बारिश में। हाँ, बारिश हाँ, ही हुई है क्योंकि एक मैच इनका अबैंडन हो गया था ना, सही तो वो डाइव लगाई है जैसे कि उन्होंने लगाई थी। याद है आपको हसन अली जो मशहूर थे जी, बारिश में डाइव जी, लगाने जी, 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 पे। जी। और अभी मैं लास्ट शो जो मैंने करा है अब्दुल माजिद भट्टी साहब के साथ, तो वो भी ये कह रहे हैं यार बाबर आजम को चाहिए शादी वादी कर लें तो उसको के लिए, क्योंकि बाबर आजम एक ही मैच हुआ है ज़िंदगी देखिए का। शादी परफॉर्मेंस की जमानत नहीं है, लोग तो ये नहीं, भी वो ये कहते कह रहे थे कि आने वाली जो है वो नहीं नसीब लोग लेके तो आएंगे। बात सुने, लोग ये भी कहते हैं ना शाहीन की जो परफॉर्मेंस है उनकी शादी के बाद ही खराब हो गई है, तो लोग ये भी कहते हैं। नहीं वो तो इंजरी के बाद हुई है यार। नहीं देखो यार मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है। नहीं वो सोशल मीडिया ना देखा करें। अच्छा कल से आगाज हो रहा है भाई कराची में, ठीक है, और साइन वर्सेस बाबर। शाहीन वर्सेस बाबर यानी कि जिनके साथ खेले, जिन्होंने साथ में ओपन किया है, एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे अब। सही सही एंड लेट्स सी। अच्छा कल हैदराबाद का मैच है, फिर शाहीन और शर्जील ने भी बात यार करी तुम लोग भी काफी। खुदा के वास्ते जीत जाओ, इन्होंने भी 3 मैच खेले, हाँ तीनों ये भी हारे नहीं हैं। जीते, ये भी शायद सलमी से खाता जीते। खोल लें भाई आप सही लोग से। भी अपना। शर्जील भी बता रहे हैं कि उन्होंने 28 kg जो है वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट और जाहिर है कि उससे आपकी जो जिस्मानी फुर्ती होती है उसमें भी इजाफा होता है। एंड ही वाज लाइक कि भाई उन्होंने ट्रेनर भी रखा, फिर अपना जो न्यूट्रिशियस्ट था उसको भी रखा, तो अब वो एक सेहतमंद किस्म की जो जिंदगी है ना वो गुजार रहे हैं। और जो फिटनेस वाला होता है लाइफ स्टाइल, उसका शऊर भी उनको आ गया है एंड इट इज़ गुड फॉर हिम। लेकिन डिपेंड करता है कि उनकी परफॉर्मेंसेस क्या होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम में अगर आपने आना है तो PSL का हीरो तो आपने बनना है। सही। अच्छा एक और IPL पे वैसे मसले मसाइल शुरू हो रहे हैं, आप कुछ बोलेंगे तो वहाँ से फिर शुरू हो जाएंगे। पीटरसन ने कुछ कहा है कि भाई मेरा जो कैरियर है वो IPL की वजह से खराब हुआ है। नहीं उन्होंने वजाहत की है इस बात की, उन्होंने अपने बोर्ड का नाम भी लिया है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। उन्होंने कहा जब वो IPL खेलने आए थे इन हिज इनिशियल डेज, तो उनके बोर्ड ने उनके अगेंस्ट विच हंट यानी कि जो मनफी मुहिम होती है ना वो शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उनको जाहिर है फिर वहाँ से भी विड्रॉ करना पड़ा और उनका जो करियर था वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। और वो लंबा खेलना चाहते थे बट उन्होंने अपने 33 टेस्ट मैचेस का जिक्र किया है, मतलब 33 ईयर्स तक वो खेले, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाई मैं ज़्यादा खेलना चाहता था और मैं चाहता था कि 12,000 से 13,000 रन मैं बनाऊं, लेकिन मैं उस तरह से नहीं खेल पाया। और जॉस बटलर का भी उन्होंने हवाला दिया बाद में और कि उन्होंने हालिया गुफ्तगू में उनका शुक्रिया अदा किया, बिकॉज जाहिर है उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, उनकी वजह से अब IPL में और डिफरेंट लीग्स में जो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं अब वो आसानी से खेल सकते हैं। लेकिन नुकसान इसका हो रहा है जब यहाँ से PSL से कुछ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर गए थे तो इंडियन मीडिया बड़ा हंस रहा था इस बात पे, लेकिन अब वहाँ से भी देख रहे हैं कि वहाँ से भी बड़े बड़े खिलाड़ी जा रहे हैं। हाँ देखिए ये तो प्रीटी ऑब्वियस था, ऑस्ट्रेलियंस अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा वर्कलोड भी आपने कम रखना है। हाँ तो वो तो लिमिटेड कहते हैं ना, लिमिटेड सोर्स ऑफ क्रिकेट खेलने को आए थे, उसमें एंजॉय करने आए थे बेसिकली, और सिर्फ अपना नाम लगाने आए थे ताकि IPL को जरा 4 चांद लग जाए, क्योंकि वही वाली बात है ना, ऑस्ट्रेलियंस खिलाड़ी होते हैं तो जरा धूम मचती है। और लेकिन अब वो चले गए हैं, कुछ बैक इंजरी का भी मामला देखने में आ रहा है और बड़ा नाम है भाई पैट कमिंस। IPL में कंट्रोवर्सी चले जा रही है, ललित मोदी भी आ गए हैं, कह दिया कि भाई 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल होता है। अकॉर्डिंग टू हिम वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि IPL में ना ये हुआ था कि जो टीम्स होंगी ना उनके 2 मैचेस होंगे, एक होम में होगा और एक होम से अवे होगा, राइट। अब ये हो रहा है कि मल्टीपल मैचेस भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो टीम्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और मैचेस जो हैं वो सिर्फ 74 हो रहे हैं, ऑल्दो ये मैचेस जो थे वो 90 के करीब होने चाहिए थे। तो इससे फ्रेंचाइज को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो IPL की आमदनी होती है ना उसका 50% जाता है BCCI को और 50% जाता है फ्रेंचाइजेस को। तो वो ये बेसिकली कह रहे हैं कि
फ्रेंचाइजीज को माली नुकसान हो रहा है, तो मैचेस की तादाद को भी बढ़ाना चाहिए था जब आपने टीम्स को इतना बढ़ा दिया है, वरना फिर आप टीम्स को ना बढ़ाते, क्योंकि फ्रेंचाइजीज इस वक्त लॉस में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है। और भी जो आईपीएल में कंट्रोवर्सी आ रही है, आप देखो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं, एम्पायर गेट्स, मतलब एम्पायर उल्टा पकड़ के बैचता है चुके हैं, फिर स्टैंड में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर वो कैचेस अजीब व गरीब हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। चले ये थी हमारी, लेकिन हम सच बात करते हैं, मतलब आईना दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, क्लियर पिक्चर दिखा रहे होते हैं, तो उस पर लोग फिर बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। वो यानी जो बंदा जैसा अपने घर पे रहता है, शायद यही लैंग्वेज वो अपने घर पे यूज़ करते होंगे। चलो हमारे घंटे से कुछ भी बोलते रहो, ठीक है। चले भाई, ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा, ठीक है। बाय।